अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खैर खैरियत से रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि R600 रेफ्रिजरेटर में गैस चार्जिंग कैसे की जाती है। ज़्यादातर पाकिस्तान में 134 गैस यूज़ हो रही है, पहले 12 नंबर यूज़ होती थी, अब 134 यूज़ हो रही है। इसी तरह अब नई जो रेफ्रिजरेटर आ रही है उसमें R600 चार्ज हो रही है। आज हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि R600 गैस कैसे चार्ज होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपने, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप खुली जगह पे चार्ज करें, क्योंकि ये गैस 134 की तरह की नहीं है। इसे आग कोशिश करें आग पास ना हो, क्योंकि इस गैस को आग पकड़ती है, बहुत जल्दी पकड़ लेती है। खुली जगह पे चार्जिंग करें। दूसरे नंबर पे कोशिश करें जो लोग अभी नए नए काम सीख रहे हैं वो अपने किसी सीनियर बंदे के ज़ेर निगरानी काम करें, ज़ेर निगरानी इस गैस को चार्जिंग करें। बाकी हम वीडियो में प्रैक्टिकल करके बता देंगे, लेकिन एहतियात से ये काम करना है। ये ख़तरनाक गैस होती है, 134 के मुकाबले में बहुत ख़तरनाक है। तो चलें हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं गैस कैसे चार्ज करते हैं रेफ्रिजरेटर में R600। जी गाइस, ये फ्रिज है डोलस की, ये डोलस की फ्रिज है। ये मैं आपको पिक्चर में भी दिखाता हूँ, तस्वीर में भी, प्रैक्टिकल। ये देखें, ये है डोलस की फ्रिज। इसे हम अंदर से खोल के भी चेक कराएंगे कि इसकी कंडीशन कैसी है। नई फ्रिज है बिल्कुल, अभी मेरा ख्याल है पिछले साल आई है, और इसकी गैस लीकेज भी हो गई है। ये देखें, हम दरवाज़ा खोल के आप चेक करें, अंदर से कंडीशन बिल्कुल न्यू है। ये फ्रिज है, हम इसमें R600 गैस चार्ज होनी है। आज हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। इसका ये पीछे वाला मोनो जिस पे लिखा हुआ है R600 गैस है, 65 ग्राम गैस डालनी है इसमें। इस पर पूरा मोनो दिया होता है। ये इसका डायग्राम दोबारा से फिर देखें, मैं वाज़े करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नज़र आ जाए। जी, अब हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि गैस को चार्ज कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ये हमने फ़िल्टर वगैरह लगा के इसको लाइन लगा दी है। इसको हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद फिर हम इसको गैस चार्जिंग पे लगाएंगे। ये हमने वैक्यूम पंप पे लगा दिया है। ये देखें कि ये वैक्यूम हो रहा है। हम इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए वैक्यूम करेंगे, और 15 से 20 मिनट जब वैक्यूम हो जाएगा फिर हम कुछ देर के लिए इसका इंतज़ार करेंगे कि वैक्यूम टूटता तो नहीं है हमारा, कहीं से लीकेज तो नहीं है। ये देखें, हमने लाइन लगाई है कंप्रेसर के साथ वैक्यूम करने के लिए। कंप्रेसर ऑन किया हुआ है, वैक्यूम हो रहा है, सुई आस्ता आस्ता नीचे जा रही है। जब सुई बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाएगी, एंड पे 30 प्रेशर होता है, 30 पे जब सुई चली जाएगी तो ये मुकम्मल वैक्यूम हो जाएगा। फिर कुछ देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, तकरीबन को घंटा डेढ़ के बाद फिर हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। अभी वैक्यूम हो रहा है। ये इनका मोनो में फिर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि नंबर वाजे नहीं हो रहे, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके इसका मोनो वाजे हो जाए जिसमें सारा डायग्राम बना होता है। जी गाइस, वैक्यूम हमारा हो चुका है। देखें ज़ीरो पे है, हमने वैक्यूम को बंद कर दिया है। हम इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, बल्कि 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे, ताकि अगर हमारी कहीं से लीकेज हो तो वैक्यूम टूट जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, हम इसे अब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है, वैक्यूम को बंद कर दिया है। तो हम कुछ देर बाद 1 घंटे के बाद इसमें गैस डालेंगे, अगर हम हमारा वैक्यूम स्टैंड रहा तो। ठीक है, हमने वैक्यूम ध्यान से करना है। वैक्यूम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस की क्वांटिटी बहुत कम डलती है। अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे, वैक्यूम में थोड़ी सी कसर होगी तो प्रॉपर गैस नहीं डलेगी, कूलिंग में फ़र्क आएगा, कूलिंग रिजल्ट में फ़र्क आएगा। इसको ध्यान से वैक्यूम करना है। तो हम घंटे बाद चेक करते हैं। जी गाइस, हमने 1 घंटा हो गया, हमने वैक्यूम को चेक किया है, हमारा वैक्यूम टूटा नहीं है, स्टैंड है वैक्यूम। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। R600 ये सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ लगा लिया है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना आपने, सिलेंडर को उल्टा लटका के आपने गैस डालनी है, सिलेंडर को सीधा करके गैस नहीं डालनी। R134 जो सीधा करके गैस डालते हैं, लेकिन इसको हम लटा के आपने इसको उल्टा करके स्टैंड आपने 40 प्रेशर कर देना है।
और उम्मीद करता हूँ जब आप 40 प्रेशर कर देंगे लिक्विड के साथ तो इंशाल्लाह गैस पूरी होगी। हम भी ऐसा ही करेंगे। 40 पे बेटा 40 प्रेशर खोलो, पहले पंच करा लें ताकि हवा मज़ीद निकल जाए। जी हम गैस खोलो बेटा, हम इसको वैक्यूम को तोड़ रहे हैं, ये तोड़ दिया, गैस इसमें जा रही है। हम इसको 35-40 प्रेशर देंगे तो इंशाल्लाह गैस पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी एंड पे चेक करेंगे कम ज़्यादा हुई तो हम इसमें ज़रूर करेंगे। ये देखें गाइस, हमने प्रेशर किया है 35 से 40, तकरीबन 40 प्रेशर हो चुका है, 35 से 40 हो चुका है तकरीबन। इसमें और डालेंगे, 40 करेंगे ताकि एक ही दफ़ा इसका लिक्विड भी डल जाए और इंशाल्लाह पूरी हो, क्योंकि गैस की क्वांटिटी इसमें बहुत कम डलती है। ये ज़रा एहतियात से रखना है क्योंकि इसमें गैस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा ओवर गैस नहीं डालनी। और सबसे मज़े वाली जो चीज़ है, अब हमने इसे चला दिया है, चलाने के बाद ये नीचे आ गया, प्रेशर 10 पे है, फ़िल्टर ड्रायर हमारा जो है गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसे मज़ीद चलने देंगे, फिर चेक करेंगे। जी गाइस, मैं अंदर जाके इसका दरवाज़ा खोल के बिल्कुल, हाँ जी ठंडक होना शुरू हो गई है, कूलिंग करना शुरू कर दिया है इसने। अब हम इसे वेट करेंगे 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। इसमें फिर देखेंगे गैस कम ज़्यादा हुई तो फिर हम इसमें ज़रूर डालेंगे। अभी इसे 15-20 मिनट के लिए हम चलने देते हैं। जी गाइस, देखें 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद ये देखें इसका प्रेशर तकरीबन 5 पे आ चुका है। और जी गाइस 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ये देखें बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आ चुकी है सुई। ये मज़ीद अभी चल रही है, ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती है, बहुत जल्दी। ये देखें ड्रायर गर्म है, बैग रिटर्न आना शुरू हो चुकी है। ये देखें ज़रा, बैग रिटर्न शुरू हो चुकी है। ये बहुत जल्दी रिज़ल्ट देती है, बहुत जल्दी रिज़ल्ट इसका आना शुरू हो जाता है। ये R134 से ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका, बहुत जल्दी कवर हो जाती है, कूलिंग बहुत जल्दी फास्ट कूलिंग करती है R600। हम अंदर से जाके भी इसको चेक करते हैं कि इसकी कूलिंग का रिज़ल्ट क्या है। जी हाँ, काफ़ी ठंडी बर्फ़ जम चुकी है, ऊपर वाले हिस्से में बर्फ़ आइस मुकम्मल आ चुकी है। अब हम नीचे चेक करते हैं, नीचे इसका रिज़ल्ट क्या है। जी गाइस, नीचे अभी बर्फ़ नहीं जमी, नीचे अभी पानी है। हम इसे अभी मज़ीद वेट करेंगे, चलने देंगे 10 मिनट के लिए। जी गाइस, अब हम इसको चेक करते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। ये देखें जी, रिज़ल्ट हमारा 0 पे आ चुका है। ये फ्रिज 0 पे चार्ज होगी, 0 हेड प्रेशर। ये मत समझना कि फ्रिज चौकी बाद दफ़ा 0 से भी नीचे आ गई। ये देखें हमारी हम पीछे सेक्शन में बर्फ़ आना शुरू हो गई है, हमारी गैस इसमें ओवर है। हम थोड़ी सी गैस इसमें कम करेंगे क्योंकि अब ये प्रेशर 0 पे है, तो लिहाजा हम इसे बंद करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर ऊपर आएगा तो फिर हम इसकी फिर हम इसकी गैस को कम करेंगे। हम अंदर जाके देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। जी गाइस, नीचे टोटल ऑयस है, ऊपर वाला खाना फ्रीज़ है, बिल्कुल नमी नहीं है, बर्फ़ जम चुकी है और मेरे हाथ भी गीले नहीं हो रहे बर्फ़ की वजह से। नीचे चेक करते हैं नीचे की क्या पोजीशन है। ये देखें गाइस, बर्फ़ की तह जम चुकी है और मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई हैं, कोई पानी नहीं हाथों से लग रहा, मुकम्मल बर्फ़ है नीचे। हमारी फ्रिज गैस चार्जिंग हो चुकी है। अब हम इसे बंद करेंगे, बंद करके हम थोड़ी सी गैस को कम करेंगे। इसमें गैस ओवर है, ये चलती हुई फ्रिज पे ये गैस कम नहीं होगी क्योंकि 0 पे ये चार्ज हो चुकी है, 0 पे प्रेशर नहीं बाहर निकलेगा। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे, बंद करने के बाद थोड़ी सी गैस को कम करेंगे, फिर चला देंगे। ये समझ लें कि 0 से भी नीचे आके ये फ्रिज गैस चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। ये मत समझना कि आपकी फ्रिज चौक हो चुकी है या ऐसा, ये बाद में आप फिर दोबारा गैस का नुकसान करें। ये फ्रिजें 0 से भी नीचे चार्ज हो जाती हैं।
बाद दफ़ा ये ऐसा होता है ना कि 134 में तकरीबन 10 प्रेशर होता है, इसमें 10 नहीं, ये गैस चार्जिंग 0 से भी नीचे आके कंप्लीट हो जाती है। आपने ये नहीं समझना कि शायद आपकी फ्रिज चौक हो चुकी है इस वजह से आप गैस ज़ाया कर दें फिर मेहनत करें। ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये 0 से भी नीचे चार्ज होती है। अब हम इसे बंद करेंगे, बंद करके थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ी सी गैस कम कर देंगे, हमारी गैस चार्ज हो चुकी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज 600 गैस चार्जिंग का तरीका पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल इंसानी हमदर्दी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जी हाँ, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों का सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमेशा आप लोगों के नेक ख्वाहिशात को पूरी करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।